हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एग्री वाला पर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने पिछले वीडियो में जो है वो यूपी कैडेट के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी कि कितने यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब हमने पढ़ लिया है। अब हम रुक करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जो जनरल एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है, नेट सोन एरिया क्या होता है, नेट क्रॉप एरिया क्या होता है, रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। इस सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऐसे यूजुअली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते, वहाँ गलत करके आते हैं, जिसका इफेक्ट जो है वो एग्जाम में दिया, मतलब जो रैंक बनता है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आइए एक एक करके सभी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है। इंडिया का 329 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 300 मिलियन हेक्टेयर। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। इतना हमारे टोटल जियोग्राफिकल, जो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 329 मिलियन हेक्टेयर, और एग्जैक्ट में बात करें तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। सबसे पहले जो है हम देखें कि ग्रॉस क्रॉप एरिया या ग्रॉस सोन एरिया, दोनों एक ही बात है। या ग्रॉस सोन एरिया कहिए या ग्रॉस क्रॉप एरिया कहिए, दोनों एक ही बात है। तो ये जानते हैं ये होता क्या है। इसमें बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर लैंड है, और जो मोस्टली किसान होते हैं वो जो खेती करते हैं वो 3 सीजन में खेती करते हैं, खरीफ, रबी और जायद। 1 ईयर में एक ईयर में 3 सीजन होते हैं, खरीफ होता है, रबी होता है और जायद होता है। एक ईयर में 3 सीजन होते हैं, खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। और अगर हम या किसान जो है, अगर खरीफ में मान लीजिए 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में आपका लगा दिया राइस, 1 हेक्टेयर में क्या किया? राइस का कल्टीवेशन किया। रबी में जो है 1 हेक्टेयर पे इसने किसान जो है वो व्हीट का कल्टीवेशन किया, और जायद में 1 हेक्टेयर में हमने उर्द का कल्टीवेशन किया। एक ईयर में 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी, जायद, और जो किसान होते हैं मोस्टली 3 सीजन में क्रॉप जो कि लेते हैं। अगर लेते हैं तो 1 हेक्टेयर मान लीजिए खरीफ में राइस कल्टीवेशन किया, और रबी में 1 हेक्टेयर में व्हीट का कल्टीवेशन किया, और जायद में 1 हेक्टेयर में आपका उर्द का कल्टीवेशन किया। तो हमारे पास जो एक्चुअल जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर है। कितना? 1 हेक्टेयर। लेकिन हम एक साल में इस 1 हेक्टेयर को हम 3 हेक्टेयर के बराबर यूज कर लिए। एक साल में कितने? 3 सीजन होते, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ में हमने 1 हेक्टेयर में राइस लगाया, 1 हेक्टेयर में हमने व्हीट लगाया, और 1 हेक्टेयर में हमने क्या? उर्द का कल्टीवेशन किया। तो 1 हेक्टेयर ये, 1 हेक्टेयर ये और 1 हेक्टेयर ये, हमने टोटल जो यूज कर लिया है, जो टोटल यूज किया वो 3 हेक्टेयर का जमीन। 1 हेक्टेयर था लेकिन हमने 3 हेक्टेयर का जमीन यूज कर लिया। 3 हेक्टेयर का हमने जमीन यूज कर लिया है। इसका जो हमारे ध्यान से देखिए, हमारे पास एक जो ईयर में 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी, जायद, ठीक है। और हमने 1 हेक्टेयर में जो है आपका राइस लगाया, 1 हेक्टेयर में हमने व्हीट लगाया, और 1 हेक्टेयर में हम उर्द लगाया, अलग अलग सीजन में, ठीक है। और हमारे पास जो एक्चुअल एरिया था वो 1 हेक्टेयर था, और हमने यूज करने कितने कर लिया? एक साल में 3 हेक्टेयर के बराबर यूज कर लिया।
अब जो हमने ये 3 हेक्टेयर जो 1 हेक्टेयर एरिया को 3 हेक्टेयर के बराबर हमने यूज किया है, इसी को कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसी को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। और जो एक एक्चुअल जो हमारे पास एक्चुअल जो एरिया है हमारे पास, इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया, क्रॉप्ड एरिया, या इसी को हम कह सकते हैं नेट सोन एरिया। ये जो एक्चुअल एरिया है हमारे पास 1 हेक्टेयर, इसी को हम कहते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया कहते हैं, या इसी को हम नेट सोन एरिया कहते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या ग्रॉस सोन एरिया है वो कितना है, कितना है? तो ये है आपका 200, थोड़ा डेट से लिखते हैं आपको दिखे, 200.9 मिलियन हेक्टेयर। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट ऐसे वैल्यू पूछ लिया जाता है एग्जाम में और बच्चे गलत कर देते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि 200.9 मिलियन हेक्टेयर है। और जो नेट क्रॉप एरिया या नेट सोन एरिया है वो 141.4 मिलियन हेक्टेयर है। ये आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने बताया कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो होता है इंडिया का 328 मिलियन हेक्टेयर या 328.7 मिलियन हेक्टेयर है। हम सबसे पहले देखें कि ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है या ग्रॉस सोन एरिया। हमारे एक साल में जो होता है, एक 1 ईयर में 3 सीजन होते हैं, खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है। और हमारे पास जो है एक एक्चुअल में 1 हेक्टेयर जमीन है किसान के पास। किसान ने खरीफ में 1 हेक्टेयर, रबी में 1 हेक्टेयर और जायद में 1 हेक्टेयर पे जो अलग अलग क्रॉप को ग्रो किया है सीजन के हिसाब से, और उसने एक साल में 3 हेक्टेयर के बराबर जमीन को यूज किया, लैंड को यूज कर लिया है। इसी को कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। और जो एक एक्चुअल जो आपके पास एरिया है इसे हम कहते हैं नेट क्रॉप एरिया कहते हैं, नेट सोन एरिया कहते हैं। और जो प्रेजेंट में जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है या ग्रॉस सोन एरिया 200.9 मिलियन हेक्टेयर, और जो नेट क्रॉप एरिया नेट सोन एरिया 141.4 मिलियन हेक्टेयर है ये एरिया। तो आशा आप सबको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या एक बार और देख लीजिए बढ़िया से। आप सब इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसे शॉर्ट में हम CI भी कहते हैं, CI कहते हैं। निकालते हैं किसे ये? तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया, क्रॉप एरिया और नेट सोन, नेट क्रॉप एरिया दिए, क्रॉप एरिया। क्या ग्रॉस क्रॉप एरिया या नेट क्रॉप एरिया, या इसी को आप लिख सकते हैं कि ग्रॉस सोन एरिया या नेट सोन एरिया लिख सकते हैं। अब देखिए अभी हमने देखा था कि जो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना था 200.9 मिलियन हेक्टेयर, और जो नेट क्रॉप एरिया था 141.4 मिलियन हेक्टेयर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑन एवरेज 142% आएगा। कितना आएगा? 142% आएगा। यहाँ अंडर करिए कितना आएगा? 142, यानी इंडिया का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 142% है। ये आपको रेंज में मिलता है, 138 से लेकर के 142। ये कितना होता है? जो होती है 38 से लेकर 142% ये होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो ये है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है कि ग्रॉस क्रॉप एरिया और नेट क्रॉप एरिया इनटू 100 कर दिया हमने पिछले देखा था कि जो है 200.9 मिलियन हेक्टेयर और 141.4 मिलियन हेक्टेयर इनटू 100 हमने किया, तो इतना आता है ऑन एवरेज आपका 142% आ जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना होता है इंडिया का, तो आप बता सकते 142%। अच्छा यहाँ देखिए, अगर हमें जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन का हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा? इसमें क्या पढ़ा है कि हमें जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और जो हमारे नेशनल इकोनॉमी में योगदान
ज्यादा हो, जिसमें कहते हैं जीडीपी में योगदान ज्यादा हो। तो इसमें हम जानते हैं कि अगर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है, को कैसे इंक्रीज किया जाए। अगर हम इस ग्रॉस क्रॉप एरिया को अगर हम इंक्रीज कर दें, यानी हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो तीनों सीजन में खेती करना स्टार्ट कर दें। मोस्टली जो किसान होते हैं वो तीनों सीजन में खेती नहीं कर पाते किन्हीं कारणों, कहीं की सिंचाई की व्यवस्था होती है, कहीं बारिश नहीं होती समय पे, ठीक, कहीं गर्मी ज्यादा होता है, ठीक हो, तो तीनों पे जो है तीनों सीजन में खेती कर नहीं पाते हैं मोस्टली। तो अगर वो हमारे किसान जो है ऐसा कुछ हो कि तीनों सीजन में ही खेती करें, तो हमारा ये क्या होता है कि ग्रॉस क्रॉप एरिया बढ़ जाएगा। ग्रॉस क्रॉप एरिया बनाना है आपको, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया को बढ़ा के हम जो होती है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि जो है हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिले। तो ये होता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है हमने जान लिया। अब हम पढ़ते हैं रोटेशनल इंटेंसिटी। रोटेशनल इंटेंसिटी, तो रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अ ईयर इनटू 100। अब देखिए रोटेशनल इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगभग समान ही होते हैं, लेकिन अब इसको एकदम समान भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एकदम करीब समान ही होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, यानी वहां देखिए हमने जो 3 सीजन में खेती कर रहे थे, खरीफ रबी जायद, यहाँ पर वही चीज पूछा कि नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ईयर, एक साल में आप कितना जो है क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, किन किन सीजनों में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उस चीज को। तो इसमें डायरेक्ट जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। एक जैसे 3 क्रॉप दे दिया आपका, मान लीजिए जैसे दे दिया आपका, जैसे मान लीजिए देखो राइस दे दिया, राइस, व्हीट और उर्द। इसका पूछ लिया कि रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, तो आप तुरंत इस फार्मूले को देखेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो है रोटेशनल इंटेंसिटी आपको निकाल देना है। जैसे राइस, व्हीट और उर्द, ये हमने कहा था खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी, जायद, हमने 3 क्रॉप लिया, तो नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन कितने हैं? 3 हैं, और कितने साल में? 1 साल में, इनटू 100, तो कितना आ गया? 300। अगर इसका पूछ ले कि इसका जो है राइस, व्हीट और उर्द का, ठीक है, रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, तो 300% आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह 2-3 एग्जांपल और देख लीजिए, ठीक है। और इसमें कुछ एक दो रूल है वो आप जान लीजिए। अगर क्रॉप के बीच में प्लस का साइन लगा है, क्रॉप के बीच में अगर प्लस का साइन लगा है, तो समझ लीजिए कि 2 क्रॉप जो इंटरक्रॉपिंग किया गया, 2 क्रॉप आपस में ही ग्रो किए गए, इंटरक्रॉपिंग किया गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए डैश का चिन्ह है, तो वो क्रॉप जो है अलग अलग काउंट किया जाएगा। जैसे अभी हम एग्जांपल के माध्यम से आप समझाते हैं। जैसे ज्वार प्लस अरहर, ज्वार प्लस और व्हीट। अब ये यहाँ बीच में प्लस का साइन है, क्या है? प्लस का साइन है, ठीक है। तो इसको हम एक क्रॉप को एक ही क्रॉप को काउंट करेंगे, और यहाँ जो है एक इसको काउंट कर लेंगे। तो आपका यहाँ हो जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे कि नंबर ऑफ क्रॉप कितने हैं? 2, और कितने जो है आपका कितने साल लगे हैं इनको ग्रो करने में, वो देख लेंगे आपका 1 और इनटू 100, यानी 200% आ गया। यानी इसका कोई रोटेशनल इंटेंसिटी पूछेगा तो 200 आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, मेज, पोटैटो और ओनियन। इनका रोटेशनल इंटेंसिटी अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? यहां से निकाल लीजिए, 1 2 3, 1 2
3 नंबर ऑफ क्रॉप कितने हैं 3 अपन कितने साल में ग्रो किए गए हैं 1 इंटू 100 कितना आ रहा है 300% आ रहा है। ठीक है, ये होता है। इस प्रकार से आप रोटेशनल इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 3 क्रॉप दे देंगे, उसका रोटेशनल इंटेंसिटी पूछ लेंगे आपसे। तो वहां पे ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कैसे। और एक और है, अगर मान लीजिए कहीं पे जो है ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लिया जा रहा है, ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप लिया है तो उसको क्रॉप ग्रोन में हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको स्किप कर देंगे, उसको हम क्रॉप ग्रोन में ग्रोन में काउंट नहीं करेंगे ग्रीन मैन्योर क्रॉप, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है और उसका कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं। अच्छा, जीडीपी ले लेते हैं, जीडीपी ले लेते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी जो है था कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी को मापा जाता है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी को मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, इसी जीडीपी के माध्यम से मापा जाता है। जीडीपी का हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर का उसके जितने भी अलाइड सेक्टर है उनका जो इंडिया के जीडीपी में योगदान कितना है वो देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूट इन इंडिया जीडीपी कितना है। तो 2019-20 में देखते हैं, 2019 और 20 में जो एग्रीकल्चर का और उसके अलाइड सेक्टर का जो इंडिया के जीडीपी में जो योगदान था वो कितना था 17.8%, कितना 17.8%। ठीक है, उसके बाद 2020 और 21 में ये बढ़ गया, क्योंकि उस दौरान जो है कोरोना आ गया था, और कोरोना जब आया था तो सबको पता है कि एग्रीकल्चर ही डोमिनेंट था उस समय, एग्रीकल्चर ने जीडीपी को थोड़ा बढ़ा दिया। उसमें जो है कितना बढ़ा, उसमें 19.9%, लगभग 20% के करीब, लगभग 20%। अभी तो आप देख रहे हैं कि 2020 और 21 में लगभग 20% के करीब जो जीडीपी में योगदान रहा एग्रीकल्चर और इसके अलाइड। अच्छा, अलाइड सेक्टर क्या होता है, उसमें जितने फिशरीज होते हैं, फिशरीज और जो लाइव स्टॉक है, ये अलाइड सेक्टर होते हैं, इनका योगदान रहा। उसके बाद और देखते हैं 2003 की बात करें, 3 और 4, 2003 और 4 की बात करें तो ये जीडीपी कितनी थी 20.7% था, 20.7% था। तो ये सकते हैं, ये पूछ सकता है आपसे कि 2020-21 में जो है कितना है जो जीडीपी में जो योगदान एग्रीकल्चर लाइफ सेक्टर का कितना है, तो वो है आपका 19.9% है। तो आप सबने समझ लिया कि क्या होता है ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है, और रोटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, ये सब हमने बता दिया है आपको। कुछ एक दो टॉपिक और हैं जिस मतलब टॉपिक क्या शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, वो आपको लिखा दे रहा हूँ, एग्जैक्ट पढ़ लीजिएगा कैसे कितना होता है। कि जो नेट सोन एरिया है, नेट सोन एरिया ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया,
एरिया। तो नेट सोन एरिया ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 43% है। कितना है? 43%। और नेट इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया, एरिया कितना है? तो यहाँ पे जो डाटा है वो वेरी करता रहता है, अलग अलग मिलेंगे आपको, लेकिन ऑन एवरेज में आप एक डाटा याद करिए, वही वहां से आपका काम हो जाएगा। 68.2 मिलियन हेक्टेयर, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 64.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए एरिगेटेड एरिया और ये होता है रेनफेड एरिया। एरिगेटेड और रेनफेड एरिया में क्या अंतर है? एरिगेटेड एरिया वो जहां से जब हम क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं तो आसानी से हमें सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, यहाँ ट्यूबवेल से, ठीक है, नहर से, नदी के माध्यम से सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो सुलभ होती है, आसानी से वहां कल्टीवेशन किया जाता है। और जो रेनफेड एरिया होती है, रेनफेड एरिया, जो रेनफेड एरिया है ये टोटल डिपेंड होती है, डिपेंड ऑन रेनफॉल पे डिपेंड होती है। अगर यहाँ बारिश होगा तो क्रॉप होगी, क्रॉप की कल्टीवेशन किया जाएगा, अगर नहीं होता तो क्रॉप का कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हम देख रहे थे कि फैलो लैंड कितना है इंडिया में। जो फैलो लैंड जो खुला है जिसपे खेती की ही नहीं जा रही है, किसी कारण वो पॉल्यूट हो गई है, एक्सेस मात्रा में हमने इंसेक्टिसाइड यूज किया है, फर्टिलाइजर यूज किया है, जिससे कारण ये निरंतर यूज करते हो, अभी क्रॉपिंग जो पैटर्न है आपका वो भी सही नहीं रहा। ठीक है, तो उसके कारण किसी कारण बस वो पॉल्यूट हो गई है और इसीलिए उसको फैलो छोड़ दिया गया है। तो कितना है वो? फैलो लैंड कितना है? 26.64 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 26.24 मिलियन हेक्टेयर है। इतना तो इसमें खेती ही नहीं की जा रही, फैलो है, खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है। दूसरा क्या है आपका? नॉन एग्रीकल्चर लैंड। नॉन एग्रीकल्चर लैंड कितना है आपका? 26.17 मिलियन हेक्टेयर। मतलब नॉन एग्रीकल्चर लैंड जिसमें कि बिल्डिंग है, रोड है, सड़क है और सब चीजें हैं, ठीक है, तो वो है कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड कितना है? 26.17 मिलियन हेक्टेयर। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, कितना फैलो लैंड है, कितना नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, नेट एलिगेटेड एरिया कितना है और नेट सोन एरिया कितना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। और टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? 70 मिलियन हेक्टेयर। 70 मिलियन हेक्टेयर जो होता है, मिलियन हेक्टेयर जो है आपका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट का जो होता है, जो टोटल एरिया का 33% जो होता है, 33% टोटल एरिया का 33% जो होता है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो स्टेट को ये करना चाहिए क्योंकि वहां का जो फॉरेस्ट एरिया वो इंक्रीज करे, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये सब बहुत कम हो। ठीक है, तो वनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि गर्मी अब बहुत विकट यानी बहुत पड़ने वाली है। क्या होता है कि क्योंकि जो है वनों की जो लगातार कटाई चल रही है, उससे तो लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा और एक दिन सब कैंसर के शिकार हो जाएंगे। ये 33% होना चाहिए। और अगर एरिया के हिसाब से देखें, एरिया के अकॉर्डिंग टू एरिया, मैक्सिमम फॉरेस्ट
जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है वो किस स्टेट का है, तो वो है मध्य प्रदेश का, एमपी का है, यानी मध्य प्रदेश का है। अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में है। और दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। एक और होता है परसेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू परसेंट के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है वो है आपका मिजोरम में। कहां पे है? मिजोरम में है। कितना है? 84 पॉइंट कुछ समथिंग में है, 84.53% है, 53 यानी 84.53% है। अगर आपसे परसेंट के अकॉर्डिंग पूछे कि परसेंट में सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट कहां पे है, तो मिजोरम में है। इसके पहले जो था आपका वो अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश था, वहां पे आपका था 74.33%। ये था, इतना था। तो आशा है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। और इसी प्रकार वीडियो बने रहिए, कंटिन्यू हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। और आप सब प्यार दीजिए अच्छे से, और जो है इसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर कोई क्वेरी है आपसे आपको तो हमारा जो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, यही बस। थैंक यू।